नमस्कार। मैं वंदना अल्फाज तेरे अंदाज मेरे में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कुंती कर्ण की यश गाथा सुन रखी थी। वह जानती थी कि कर्ण किसी याचक को खाली हाथ वापस लौटने नहीं देता है। उन्होंने कर्ण से मां होने का ऋण मांग लिया। कह दिया कि वो दुर्योधन का साथ छोड़कर अपनी मां और पांचों भाई के पास वापस लौट आए। रश्मि रथी के 5वें सर्ग के इस दूसरे भाग में आप कर्ण का उत्तर सुनेंगे और ये भी जानेंगे कि कर्ण ने कुंती को कौन सा वचन देकर वापस भेजा। ऐसा वचन जो कर्ण जैसा युग पुरुष ही दे सकता है। कुरुपति का मेरे रोम रोम पर ऋण है, आसान न होना उससे कभी ऋण है। छल किया अगर तो क्या जग में यश लूंगा, प्राण ही नहीं तो उसे और क्या दूंगा। हो चुका हूं धर्म के ऊपर न्यौछावर हूं, मैं चढ़ा हुआ नैवेद्य देवता पर हूं। अर्पित प्रसून के लिए न यूं ललचाओ, पूजा की वेदी पर मत हाथ बढ़ाओ। राधे मौन हो रहा व्यथा निज कहकर, आंखों से झड़ने लगे अश्रु बह बहकर। कुंती के मुख से वृथा जीव हिलती थी, कहने को कोई बात नहीं मिलती थी। अंबर पर मोती गुथे चिकुर फैलाकर, अंजन उड़ेल सारे जग को नहलाकर। साड़ी में टांकते हुए अनंत सितारे, थी धूम रही तिमरांचल निशा पसारे। थी दिशा स्तब नीरव समस्त जग जग था, कुंजों में अब बोलता न कोई खग था। झिल्ली अपना स्तर कभी भरती थी, जल में जब तब मछली छप छप करती थी। इस सन्नाटे में दो जन सरित किनारे थे खड़े, शिलावत मूक भाग्य के मारे। था सिसक रहा राधे सोच यह मन में, क्यों उबल पड़ा असमय विष कुटिल वचन में। क्या कहें और यह सोच नहीं पाती थी, कुंती कुत्सा से दीन मरी जाती थी। आखिर समेट निज मन को कहा पृथा ने, आई न वेदी पर का फूल मैं उठाने। पर ये के प्रसन्न को नहीं नहीं पर धन को, थी खोज रही मैं तो अपने ही तन को। पर समझ गई वह मुझको नहीं मिलेगा, बिछड़ी डाली पर कुसुम न आन खिलेगा। तब जाती हूँ क्या और सकूंगी कर मैं, दूंगी आगे क्या भला और उत्तर में। जो किया दोष जीवन भर दारुण रहकर, मेटूंगी क्षण में उसे क्या बात मैं कहकर। बेटा सचमुच ही बड़ी पापनी हूं मैं, मानवी रूप में विकट सांपनी हूं मैं। मुझसी प्रचंड अधमई कुटिल हत्यारी, धरती पर होगी कौन दूसरी नारी। तभी मैंने ताड़ना सुनी जो तुझसे, मेरा मन पाता वही रहा है मुझसे। यश ओढ़ जगत को तो छलती आई हूं, पर सदा हृदय तल में जलती आई हूं। अब भी मन पर है खींची अग्नि की रेखा, त्यागते समय मैंने तुझको जब देखा। पेटिका बीच में डाल रही थी तुझको, टुक टुक तू कैसे निहार रहा था मुझको। वह टुकुर टुकुर कातर अवलोकन तेरा, और शिलाभूत सर्पणी सदृश मन मेरा। ये दोनों ही सालती रहे हैं मुझको, रे कर्ण सुनाऊं व्यथा कहाँ तक तुझको। लज्जित होकर तू वृथा वत्स रोता है, निर्घोष सत्य का सब कोमल होता है। धिक्कार नहीं रो मैं क्या और सुनूंगी, कांटे बोए थे कैसे कुसुम चुनूंगी। धिक्कार ग्लानि उत्कुत्सा पछतावे को ही, ले तो बीता है जीवन निर्मोही। थे अमित वार अरमान हृदय में जागे, धर दूं उधार अंतर में तेरे आगे। पर कदम उठा पाई न ग्लानि में भरकर, सामने न हो पाई कुत्सा से डर कर। लेकिन जब कुरुकुल का विनाश छाया है, आखिरी घड़ी में प्रलय लेकर निकट आया है, तब किसी तरह हिम्मत समेट कर सारी, आई मैं तेरे पास भाग्य की मारी।
सोचा कि आज भी अगर चूक जाऊंगी, भीषण अनर्थ फिर कैसे रोक नहीं पाऊंगी। इसलिए शक्तियां मन की सभी संजोकर सब कुछ सहने के लिए समुद्ध होकर आई थी मैं गोपन रहस्य बतलाने, सोदर बध के पातक तुझसे बचाने। सो बता दिया बेटा किस माँ का तू है, तेरे तन में किस कुल का दिव्य लहू है। अब तू स्वतंत्र है, जो चाहे वह कर तू, जा भूल द्वेष अथवा अनुजों से लड़ तू। कढ़ गई कलक जो कसक रही थी मन में, हाँ एक ललक रह गई थी छिन्न जीवन में। थे मिले लाल छह छह पर वाम विधाता, रह गई सदा 5 ही सुतों की माता। अभिलाष लिए तो बहुत बड़ी आई थी, पर आस नहीं अपने बल की लाई थी। था एक भरोसा यही कि तू दानी है, अभी अमोघ करुणा का अभिमानी है। थी विदित वत्स तेरी कीर्ति निराली, लौटता न कोई कभी द्वार से खाली। पर मैं अभागिनी ही अंचल फैलाकर, जा रही रिक्त बेटे से भीख न पाकर। फिर भी तू जीता रहे न अपसय जाने, संसार किसी दिन तुझे पुत्र पहचाने। अब आ क्षण भर मैं तुझे अंक में भर लूं, आखिरी बार तेरा आलिंगन कर लूं। ममता जमकर हो गई शिला जो मन में, जो छड़ी फूट कर सूख गया था तन में। वह लहर रहा था फिर उर्मे आज उमर कर, वह रहा हृदय के कूल किनारे भर कर। कुरुकुल की रानी नहीं कुमारी नारी, वह दीनहीन असहाय ग्लानि की मारी। सिर उठा आज प्राणों में झांक रही है, तुझ पर ममता के चुंबन में आंक रही है। इस आत्मदाह पीड़िता विषण्ण कलिका को, मुझ में भुज खोले हुए दग्ध रमणी को। छाती से सूत को लगा तनिक रोने दे, जीवन में पहली बार धन्य होने दे। माँ ने बढ़कर जैसे ही कंठ लगाया, हो उठी कंठ की पुलक कर्ण की काया। संजीवनी सी छू गई चीज कुछ तन में, वह चला स्निग्ध प्रसन्न कहीं से मन में। पहली वर्षा में मही भींगती जैसे, भींगता रहा कुलकर्ण काल भी वैसे। फिर कंठ छोड़ बोला चरणों पर आकर, मैं धन्य हुआ बिछड़ी गोदी को पाकर। पर हाय स्तव मेरा न समझ कर लाई, माता सचमुच तुम बड़ी देर से आई। अतएव न्यास चंचल अंचल का भी दे न सकूंगा, कि पूर्ण सभी तरह अभिलाषा, जाने कैसे दूं लेकर तुम्हें निराशा। लेकिन पढ़ता हूं पाव जननी हठ त्यागो, बन कर कठोर मुझसे मुझको मत मांगो। केवल निमित्त समकर का दुर्योधन है, सच पूछो तो यह कर्ण पार्थ का रण है। छीनो सियोग मत मुझको अंक में लेकर, यश मुकुट मान कुल जाति प्रतिष्ठा देकर। विष तरह तरह का हंसकर पीता आया, बस एक ध्येय के हित में जीता आया। कर विजित पार्थ को कभी कीर्ति पाऊंगा, अप्रतिम वीर वसुधा का कहलाऊंगा। आ गई घड़ी वह प्रण पूरा करने की, रण में खुलकर मारने और मरने की। इस समय नहीं मुझ में शैथिल्य भरो तुम, जीवन व्रत में मत मुझको विमुख करो तुम। अर्जुन से लड़ना छोड़ कीर्ति क्या लूंगा, क्या स्वयं आप अपने को उत्तर दूंगा। मेरा चरित्र फिर कौन कैसे समझ पाएगा, सारा जीवन ही उलट पलट पाएगा। तुम दान दान रटती रही किंतु क्यों माता, पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता। दुनिया तो उससे सदा कभी कुछ लेगी, पर क्या माता भी उसे कहीं कुछ नहीं देगी। मैं एक कर्ण अतएव मांग लेता हूं, बदले में तुझको 4 कर्ण देता हूं। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को। पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका नहीं जीवन मैं हरूंगा। अब जाओ हर्षित हृदय सोच यह मन में, पालूंगा जो कुछ मैं उसे मैं रण में।
कुंती बोली, रे हठी दिया क्या तूने, निज को लेकर ले नहीं लिया क्या तूने। बनने आई थी 6 पुत्रों की माता, रह गया वाम पर वाम ही विधाता। पाकर न एक को और एक को खोकर, मैं चली 4 पुत्रों की माता होकर। कह उठा कर्ण 6 और 4 को भूलो, माता यह निश्चय मद मन मोद में फूलो। जीते जी भी यह समर झेल दुख भारी, लेकिन होगी माँ अंतिम विजय तुम्हारी। रण में कटमर कर जो भी हानि होंगे, 5 के 5 ही पांडव किंतु रहेंगे। कुरुपति न जीत कर निकला अगर समर से, या मिली वीर गति मुझे पार्थ के कर से। तुम इसी तरह गोदी की धनी रहोगी, तुम पुत्रिणी 5 पुत्रों की ही बनी रहोगी। पर कहीं काल का कोप पार्थ पर बीता, वह मरा और दुर्योधन ने रण जीता। मैं एक खेल फिर जग को दिखलाऊंगा, जय छोड़ तुम्हारे पास चला आऊंगा। जग में जो भी निर्दलित प्रताड़ित जन है, जो भी निहित है निंदित निर्धन है, वह कर्ण उन्हीं का सदा बंधु सहचर है। विधि के विरुद्ध ही उसका रहा समर है। सच है कि पांडवों को न राज्य का सुख है, पर केशव जिनके साथ उन्हें क्या दुख है। उनसे बढ़कर मैं क्या उपकार करूंगा, है कौन त्रास केवल मैं जिसे हरूंगा। हाँ, अगर पांडवों की न चली इस रण में, वे हुए हतप्रभ किसी तरह जीवन में। राधेय न कुरुपति का सहजेता होगा, वह पुनः निःस्व दलितों का नेता होगा। है अभी उदय का स्वप्न हृदय सुंदर है, सब और पांडु पुत्रों की कीर्ति प्रखर है। अनुकूल ज्योति की घड़ी न मेरी होगी, मैं आऊंगा जब रात अंधेरी होगी। यश मान प्रतिष्ठा मुकुट नहीं लेने को, आऊंगा कुल को अभय दान देने को। परिभव प्रदाह भय भ्रम हरने आऊंगा, दुख में अनुजों को भुज भरने आऊंगा। भीषण विपत्ति में उन्हें जननी अपनाकर, लौटने बांटने दुख आऊंगा हृदय लगाकर। तब में नवीन आभा भरने आऊंगा, किस्मत को फिर ताजा करने आऊंगा। पर नहीं कृष्ण के कर भी छाह जहां भी, रक्षिका स्वयं अच्युत की बाह जहां भी। उस भाग्यवान का भाग्य छाड़ क्यों होगा, सामने किसी दिन अंधकार क्यों होगा। मैं देख रहा हूं कुरुक्षेत्र के रण को, नाचते हुए मनुजों को महामरण को। शोणित में सारी मही क्लीन लथपथ है, जा रहा किंतु निर्बोध पार्थ का रथ है काट रहे हरि आप तिमिर की कारा, अर्जुन की हित बह रही उलटकर धारा। शत पाश व्यर्थ रिपु का दल फैलाता है, वह जाल तोड़कर हर बार निकल जाता है। मैं देख रहा हूं जननी कि कल क्या होगा, इस महासमर का अंतिम फल क्या होगा। लेकिन तब भी मन तनिक न घबराता है, उत्साह और दुगना बढ़ता जाता है। बस चुका काल का पट भयानक क्षण है, दे रहा निमंत्रण सबको महामरण है। छाती के पूरे पुरुष प्रलय झेलेंगे, झंझा की उलझी लटें खींच खेलेंगे। कुछ भी न बचेगा शेष, अंत में जाकर विजयी होगा संतुष्ट तल्व क्या पाकर। कौरव विलीन जिस पथ पर हो जाएंगे, पांडव क्या उससे भिन्न रह पाएंगे। हे एक पंथ कोई और जीते कोई हारे, खुद मरे या कि बढ़कर दुश्मन को मारे। एक ही देश दोनों को जाना होगा, बचने का कोई नहीं बहाना होगा। निस्सार द्रोह की क्रिया व्यर्थ यह रण है, खोखला हमारा और पार्थ का प्रण है। फिर भी जाने किस लिए न हम रुकते हैं, चाहता जिधर को काल उधर ही झुकते हैं। जीवन सरिता की बड़ी अनोखी गति है, कुछ समझ नहीं पाती मानव की मति है। बढ़ती प्रचंडता से सबको अपनाकर
सहसा खो जाती महासिंधु को पाकर। फिर लहर धार बुद्ध बुद्ध की नहीं निशानी, सबकी रह जाती केवल एक कहानी। सब मिल हो जाते विलय एक ही जल में, मूर्तियां पिघल मिल जाती धातु तरल में। सौ इसी पुण्य भू कुरुक्षेत्र में, कल से लहरें हो एकाकार मिलेगी जल से। मूर्तियां खूब आपस में टकराएंगी, तारल्य बीच फिर गलकर खो जाएंगी। आपस में हम खड़े या की हो खोटे, पर काल बलि के लिए सभी हैं छोटे। छोटे होकर कल से सब साथ मरेंगे, शत्रुता न जाने कहाँ समेट धरेंगे। लेकिन चिंता यह वृथा बात जाने दो, जैसा भी हो कल कल का प्रभाव आने दो। दिखती किसी भी तरह न उजियारी है, सत्य ही आज की रात बड़ी काली है। चंद्रमा सूर्यतम में जब छिप जाते हैं, किरणों के अन्वेषी जब अकुलाते हैं, तब धूमकेतु बस इसी तरह आता है, रोशनी जरा मरघट में फैलाता है। हो रहा मौन राधेय चरण को छूकर, दो बिंदु अश्रु के गिरे दृगों को चूकर। बेटे का मस्तक सूंघ बड़े ही दुख से, कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से।